रिलेशनशिप रिलेशनशिप जिसे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और उनका यह देखना भी बहुत सही है, क्योंकि उनको पता है कि जो जीवन में आजकल चल रहा है कितना गलत चल रहा है, गलत प्रभाव बच्चों पर जा रहा है। आप अपनी मर्जी अपना रहे हैं, कब कोई माँ बाप से छुप करके, तो कोई सामने रह करके। शर्म हया सब खत्म होता जा रहा है। देखो फ़ोनों पर लगे होते हैं कि वे, आप कहीं मेट्रो में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं कि कैसा है ये रिलेशनशिप में रहना। बहुतों के बहुत प्रश्न होते हैं लोगों के, और दुखी भी होते हैं इसको लेकर के कि आप किसी को कभी सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ कर दो, आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे। जिसको देखो इस तरीके से फ़ोनों पे लगे होते हैं। कुछ दिन तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं वो लड़का हो या लड़की, उसके बाद वही आपको टेंशन का माहौल बना देते हैं उनसे बात करना। क्यों होता है ऐसा? जब आपका प्रिय मित्र बनता है या कोई आपको बहुत प्यारा लगता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिमाग में यह बात होती है कि कोई बात नहीं, रिलेशनशिप ही तो है, आज इससे तो कहीं दूसरी से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हमारे पास फाउंडेशन तो है नहीं कि हमारी शादी हो गई है और हम बंध गए हैं। तभी तो हमारा जो यूथ है एक गलत रास्ते की तरफ जा रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उनका समय से विवाह हो, जो अभी कह रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ना है, आगे, क्योंकि उनको सब कुछ तो मिल रहा है शादी से पहले ही, तो उनको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो असली प्यार ही नहीं है जिसको वो समझ रहे हैं। वो एक खेल की तरह खेल रहे हैं उसको। एक शुभ जो विवाह होता है उसको शुभ तरीके से तो ले ही नहीं रहे हैं। बच्चों को इसको बिल्कुल गहराई से समझना चाहिए कि इसका अंत क्या है। या तो विवाह होना चाहिए, या फिर आपको इस चीज़ को नहीं बढ़ने देना चाहिए कि आप किसी के दिलों के साथ खेलें। कोई पागल हो जाता है, कोई मर जाता है, कितने सारे केसेस जो ऐसे हैं कि जो सामने ही नहीं आते हैं। वो आदमी या लड़का हो या लड़की खुदकुशी कर लेते हैं। तो इन चक्करों में इसीलिए तो हो रहा है कि ये माँ-बाप कहते हैं टाइम से विवाह करो, तो नहीं। किसी को चिंता है कि हाँ, बच्चे हमारे कमा रहे हैं, अभी तो हमारे घर चल रहा है, इनकी वजह से शादी हो गई तो फिर क्या होगा? इस लालच में वो अपने बच्चों का बहुत भविष्य खराब कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से गहराई से समझने की ज़रूरत है कि आपको अपना जीवन समय से आगे फ्यूचर शुरू कर देना चाहिए। जिस तरीके से माँ-बाप आपके अब विवाह करने के लिए सही समय पर आपका विवाह करने लायक होते हैं, आप नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और आप बूढ़े होते जा रहे हैं। आपके शरीर की क्षमता वो सब समाप्त हो गई है, जो आपके कहीं माता-पिता में थी आपको विवाह करते समय, कि आप समय पे विवाह किया होता, तो उनके माता-पिता ने उनके चलते हाथ पैरों से उनका सही तरीके से उनका विवाह संपन्न करवाया। आप होंगे तो आपकी उम्र कितनी होगी, आप कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं कि आपके बच्चे जब खुद ही आप 35-40 साल की शादी करेंगे उम्र में, तो आपका बच्चा जब 20 साल का होगा तो आप 60 साल के होंगे, 35 साल के हैं तो कितने साल के होंगे? अभी से आपको इस पे सोचना चाहिए। अपने भविष्य को धन दौलत मोह माया के चक्कर में इतना ना फंसाएं कि आप अपना भविष्य खो दें। आपके हाथ में आपका भविष्य है। आप इसको चाहें तो अभी से सुधार सकते हैं, और अभी से अपना नवजीवन शुरुआत करके आप अपने फ्यूचर को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इन रिलेशनशिप के चक्करों में पड़ के, जो कि आगे बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। इतने सब लोगों की आप कहानियाँ सुनते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो रहा है, फिर वो दुखी हो रहा है, फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ ले रहा है, वो ऐसी दवाइयाँ, गरम दवाइयाँ, जिसकी वजह से आगे आप अपना फ्यूचर बनाने में भी असमर्थ होते जा रहे हैं। तो कृपया करके इस बात पर ध्यान दें कि बड़ों की बातें मानें, क्योंकि बड़ों के पास पूरे जीवन का एक्सपीरियंस है। आप लोगों के पास अभी वो एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। अपने बड़ों की बातें मानें, समझें और समय पर ही विवाह करें, ताकि आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से संगठित कर सकें, आगे अपना भविष्य अच्छा बना सकें, और आपके माता-पिता भी बहुत शांति से
आपको देख सकें। पहले पड़पोतों तक के विवाह होते थे, आजकल पोते को ही देख पाएँ या पोते को बड़ा होते पोते की शादियाँ भी नहीं देख पाते हैं। आज और जिस तरीके से ये रिलेशनशिप का रिश्ते चल रहे हैं, तो उसमें तो आप अपने बच्चों की भी शादी कर पाएँ, ये गनीमत होगी। प्लीज़ इस पर गहराई से सोचें, अवश्य सोचें।